अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है एंड विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक रिलेटिंग टू पाकिस्तान कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह वर्क करती है, और इसको हम रिलेट करेंगे आजकल के टाइम से ईरान की पॉलिसी के साथ, ईरान सिचुएशन के साथ, कि किस तरह ईरान और इसराइल और यूएस सिचुएशन में या इनकी वॉर में पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया है, क्या लेना चाहिए था, अवाम क्या सोचती है कि पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए था, गवर्नमेंट ने क्या स्टांस लिया और क्यों लिया। तो इस स्टांस में हम एक सवाल से अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। वो सवाल ये है कि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेट पॉलिसी है तो वो किस चीज़ पे बेस होनी चाहिए, उसके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। या तो उसके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये हो सकती है कि वो स्टेट को सबसे ऊपर रखें, या उसके लिए प्रायोरिटी, एक जैसे मुस्लिम कंट्री है, हम हैं, हमारे लिए ये प्रायोरिटी हो सकती है कि हम अपने स्टेट इंटरेस्ट के साथ साथ इस्लाम या रिलीजन के इंटरेस्ट को भी टॉप पे रखें, बिकॉज वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो हम इसको पाकिस्तान की डोमेन में ही लेके जाते हैं, ये सवाल पाकिस्तान की डोमेन में ही सेंटर करने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी स्टेट होनी चाहिए या फिर इस्लाम होनी चाहिए। माइंड दैट कि हम इसको रिलेट कर लेते हैं ईरान की सिचुएशन से, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं इस टाइम पे। एक वो एजेंडा एक्सपर्ट ओपिनियंस, आप कह सकते हो, दो तरह के एक्सपर्ट ओपिनियंस पाए जाते हैं फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए था उस हवाले से। एक ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ एक्सप्लिसिटली खड़ा होना चाहिए था, पाकिस्तान को ये स्टांस लेना चाहिए था कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है इन ऑल सिचुएशंस अगेंस्ट इसराइल एंड अगेंस्ट यूएस। और दूसरा एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि येस, पाकिस्तान इज़ राइट टेकिंग द बैलेंस्ड ओपिनियन, क्योंकि ये टाइम फ्लूइड अलाइंसेस का है, ना कि कोई फिक्स्ड अलाइंसेस का। तो जो पहला ओपिनियन है वो ये कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन देनी चाहिए यूएस और इसराइल को नाम लेके। यानी कि पाकिस्तान ने जैसे स्टांस लिया, पाकिस्तान ने कंडेम तो किया जो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, बट पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया कि ट्रंप का या फिर यूएस का या फिर इसराइल का। सो पीपल वर फ्यूरियस कि वाई डिडंट यू डू दैट। इवन आई वॉज, जब तक आप सिचुएशन को पढ़ते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, यू डोंट गेट टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। तो हमें नाम लेके कंडेम करना चाहिए था। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन था, ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन है अलॉन्ग विद द ओपिनियन ऑफ द पीपल। हमारे अवाम का भी यही ओपिनियन है। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड ओपिनियन है हमारा, वो ओपिनियन ये है कि यस, यू वर गुड डूइंग द बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी, कि आप ईरान के साथ भी खड़े हो, आप यूएस के साथ भी खड़े हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड ओपिनियन या बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी, जिसको आप फ्लूइड अलाइंसेस का नाम देते हो। ये हमारे सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन था, जिसको हमारी गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है फिल वक्त, जिसकी बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनी हुई हैं इस हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ स्टैंडिंग टॉल विद एवरीवन, वो थक जाएंगे, उन्हें बैठ जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाट सेकंड ओपिनियन इज़ अबाउट। तो आपको क्या लगता है कि पहला ओपिनियन जो है कि हमें ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रिलीजन, कि हमें भी फ़लस्तीन के लिए खड़ा होना चाहिए विद ईरान, क्योंकि ईरान अकेला खड़ा हुआ है इस फाइट में, तो पाकिस्तान को भी इस्लाम के साथ देना चाहिए और खड़ा होना चाहिए, बिकॉज वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जबकि दूसरा ओपिनियन ये इस बात को सपोर्ट करता है कि वी शुड प्रायोरिटाइज आवर स्टेट इंटरेस्ट फर्स्ट रादर देन अदर्स ओपिनियन, कि हमें इस्लाम या उस पर बाकी बाद में जाना चाहिए। और इस पॉइंट को शायद सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यही है कि स्टेट होगी तो इस्लाम होगा, स्टेट होगी तो रिलीजन होगा, राइट। तो ये ओपिनियन इसको बैक भी करता है। तो अब हम इन दोनों ओपिनियंस के थोड़े प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सा ओपिनियन बेहतर था और कौन सा स्टैंड लेना चाहिए था पाकिस्तान को, कौन सा स्टैंड क्यों लिया गया है। हम सबसे पहले ओपिनियन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट का ओपिनियन है कि दे हैवंट कंडेम्ड यूएस या डोनाल्ड ट्रंप नाम लेके ईरान के हक में। तो इसके सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं कि उन्होंने अगर ये स्टांस लिया है तो ये स्टांस क्यों लिया हो सकता है ये स्टांस उन्होंने इसलिए लिया हो कि दे डोंट वांट बैड रिलेशंस विद यूएस, बिकॉज हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है दैट वी कैन स्टैंड अगेंस्ट यूएस, राइट। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वी आर ऑलरेडी हैविंग अ फ्रंट अगेंस्ट अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जो कि शायद एक प्लान्ड चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट फंसाया जाए और वो इस मामले में ज़्यादा बोल ना सके। इट कुड हैव बीन दैट थिंग एज वेल। तो ये हो सकता है। तो एट द सेम टाइम हो सकता है कि हम उस फ्रंट पे फंसे हुए हैं ऑलरेडी, तो हम किसी और फ्रंट पे, क्योंकि ईरान हमारे साथ एक और बॉर्डर शेयर करता है, हम उनके साथ एक और प्रॉब्लम मोल नहीं ले सकते। तो ये हो सकता है। इसके कौन ये हैं कि हमारी इस्लामिक फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। एक रिलीजियस लीडर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने शहादत पेश कर दी अपनी इस्लाम के लिए, एंड वी आर जस्ट सिटिंग देयर साइलेंटली, राइट।
तो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट व्हेन जब मैंने ये देखा था कि ही हैज़ंट कंडेम्ड या पाकिस्तान हैज़ंट कंडेम्ड प्रॉपर्ली। हम दूसरे ओपिनियन की बात करते हैं जो कि हमारी नेशन का ओपिनियन है, या कुछ हद तक मेरा ओपिनियन था। वो ये कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन देनी चाहिए थी यूएस डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कि दैट वी कंडेम वट एवर इज़ हैपनिंग इन ईरान। ईरान के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं हम उसको कंडेम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज़ द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो दूसरा ओपिनियन ये था। तो लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। अब इसके प्रोज और कॉन्स पे बात करते हैं कि ऐसे करने से क्या होता है, ऐसा ना करने से क्या हुआ। पहली बात कि ये ना करने से क्या हुआ कि हम लोगों ने यूएस के साथ कोई प्रॉब्लम बोल ली। हम यूएस के साथ अपने एंड पे रिलेशनशिप्स कायम किए हुए हैं। तो हम एट द सेम टाइम वी आर गुड फ्रेंड्स विद ईरान। ईरान का ट्रस्ट भी हमारे ऊपर है और एट द सेम टाइम यूएस का ट्रस्ट भी है, तो वी कैन प्ले अ रोल इन निगोसिएशंस एज वेल। तो ये तो थे कॉन्स। तो प्रोज की बात करते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग कंडेम करते तो क्या होता। स्ट्रॉन्ग कंडेम करते तो ऑफ कोर्स हमारा एक रिलीजियस स्टांस होता, क्लियर स्टांस होता है। ईरान वुड हैव नोन कि हम उनके साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी लोगों को भी पता होता कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके नुकसानात यही होते हैं कि हम यूएस की का ट्रस्ट खो देते। ऑफ कोर्स हमारे आईएमएफ के साथ डील्स हैं, एंड 60% ऑफ द आईएमएफ का जो भी बैलेंस है वो कहाँ से आता है, वो अमेरिका से आता है। तो वहाँ पे हम फंस सकते थे एंड पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हो सकते थे। इस टाइम हम ये मोल नहीं ले सकते कि एक जो हमारा बॉर्डर है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ हम उस फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक बॉर्डर तो ऑलरेडी पोरस है, समझ लो कि हर वक्त हमारा उस पर जंग रहता ही है, वो इंडिया वाला बॉर्डर है। थर्ड बॉर्डर हमारे पास ईरान का है। अगर हम उस पर भी कोई इस तरह का चांस ले लेते एंड लेट सपोज कल को ईरान ये जंग हार जाता और अमेरिका जीत जाता, तो व्हाट वुड हैपेंड। रज़ा पहलवी आ जाता रिजीम चेंज में, वो कामयाब हो जाते हैं। रज़ा पहलवी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इजराइल प्रो इजराइल बंदा, ठीक है। एंड प्रो इजराइल बंदा मतलब कि पाकिस्तान को एक और एंड से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर हम पहले से ही ये स्टांस लेके चलते कि वी आर एंटाई रज़ा पहलवी या वी आर एंटाई ईरान। अगर उस पर रजीम चेंज होता है तो पाकिस्तान एक और एंड से भी पोरस बॉर्डर बन जाता, और उस एंड से भी जैसे अफगानिस्तान के साथ इंसर्जेंसीज हो रही हैं, ऑलरेडी ईरान से भी हो रही थी बट और ज़्यादा होना शुरू हो जाती। हमें चाहिए कि हम मिडल ईस्ट के साथ एट द सेम टाइम ईरान के साथ और एट द सेम टाइम यूएस के साथ सबके साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स रखें, ताकि पाकिस्तान अपनी तरफ से स्टेट इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हुए पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे। तो पाकिस्तान ने आज तक जो भी अच्छा किया किसी मुल्क के साथ, उन्होंने हमें उसको गलत तरीके से ही वापस लौटाया। आप अफगानिस्तान की एग्जांपल देख लें। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन वाली कोल्ड वॉर में वी सपोर्टेड दैम। हमने उनको सपोर्ट किया अगेंस्ट द रशियंस। हमने उन्हें सपोर्ट किया बाय ट्रेनिंग देयर तालिबान, जो कि आज हमारे ऊपर ही इंसर्जेंसीज कर रहे हैं, हमारे अंदर ही टेररिज्म कर रहे हैं, जिससे हम आज तक बाहर नहीं निकल सके। दूसरी तरफ ईरान की बात ले लेते हैं। पिछली जंग से पहले जो ईरान की विद इजराइल एंड यूएस, उससे पहले आप देखें ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी थी सेम रिजीम के साथ, वो क्या पॉलिसी थी, दैट वाज प्रो इंडियन। वो इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते थे, ठीक है। तो आज हम उनको सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम ब्रदर्स, ठीक है, हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, कल को वो फिर से वही कुछ करते हैं, इंडिया के साथ मिलके हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, तो व्हाट वी कैन डू नथिंग, ठीक है। तो वी हैव टू मेक अ पॉलिसी दैट कुड गो एनीवेयर। फ्लूइडिटी होनी चाहिए हमारी पॉलिसी में, दैट कुड गो एनीवेयर। अगर ईरान हमारे अगेंस्ट भी खड़ा होता है तो वी शुड हैव अ पॉलिसी अगेंस्ट दैट एज वेल, और अगर हमें ईरान के साथ खड़ा होना पड़ता है तो दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन एज वेल। तो पाकिस्तान आज ये कर रहा है। आप देख लें, हमारी मिडिल ईस्ट के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, मिडिल ईस्ट के सारे लीडर्स के साथ, कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उन सब के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम वी आर हैविंग अ मीटिंग्स विद द ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान। अब उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। दैट मीन्स वी होल्ड द ट्रस्ट ऑफ ईरान एज वेल, एंड एट द सेम टाइम हम मिडिल ईस्ट की भी ट्रस्ट रखते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी जो दोनों रेजोल्यूशंस पास हुई, हमने एक मिडिल ईस्ट के हक में दे दी और एक हमने ईरान के हक में दे दी। ऑल दो वन ऑफ देम वाज कि ईरान जो हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट पे वो गलत है, बट ऑफ कोर्स वो यूएस बेसिस के ऊपर हमले थे। आई थिंक दैट इज़ राइट, बट ऑफ कोर्स वट एवर हैज़ हैपेंड वो तीनों मुल्कों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, तीनों रीजन्स की, यानी कि ईरान, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट। इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू वोट अगेंस्ट ईरान इन वन कॉज एंड विद ईरान इन अनदर कॉज, ठीक है। तो अभी तक जितने भी पाकिस्तान के डिसीजंस हैं वो तीनों मुल्कों की अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन निगोसिएशंस के मिडिल ईस्ट के ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं। ईरान जो यूएस बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है, मिडिल ईस्ट उसको कंडेम तो कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम रिटालिएट नहीं कर रहा। क्योंकि वो रिटालिएट नहीं कर रहा तो ईरान इज़ ओके विद डूइंग द अटैक्स, इसलिए उन्होंने सरेंडर भी कर दिया काइंड ऑफ कि हम अटैक्स नहीं करेंगे फर्दर। तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया ईरान को ये कहने में कि आप मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक्स नहीं करें, और मिडिल ईस्ट को ये कहने में कि आप रिटेलिएट मत करें, वो यूएस बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं
आपके मुल्क के ऊपर नहीं। तो पाकिस्तान इज़ करंटली प्लेइंग अ बिग रोल, एक बिग ब्रदर वाला रोल जो है ना वो पाकिस्तान प्ले कर रहा है दोनों मुल्कों की नेगोशिएशंस में। दिस वॉज ऑल अबाउट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगैन उसी सवाल पे अमेंड करेंगे, स्टेट इंटरेस्ट, रीजनल रिलीजियस इंटरेस्ट फर्स्ट, आपको क्या लगता है कौन सा इंटरेस्ट पहले आना चाहिए? एंड विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़ कि आपके कमेंट्स क्या थे, उसको लॉजिकली आप किस तरह डिफाइन करते हो, सो दैट वी कैन हैव अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।